प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की भौतिक विज्ञान ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विगत वर्षों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर, देखिए आप बार बार सुनते हैं ट्रांसफार्मर। हमारे वैद्युत जो उपकरण होते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियोस हो, चाहे आप घरों में बिजली जब आती है, विद्युत सप्लाई होता है, तो मोहल्ले में आप कहीं देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा होता है। और ऐसे ही जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, पावर स्टेशन होता है, वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो उसी ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। और ये कैसे होता है, सबसे पहली बात आती है इसका सिद्धांत। देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी जानते हैं अन्योन्य प्रेरण कि दो कुंडली, एक कुंडली में हम विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करते हैं या वोल्टेज के मान को परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण उसके पास में जो दूसरी कुंडली रखी होती है उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है, जिस कारण से उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसका मान निरंतर जो है समय के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसमें होता है ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को परिवर्तित करने के काम आता है या वोल्टता को परिवर्तित करने के काम आता है। और दो प्रकार से ये जो है हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार की स्थितियों में हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। एक होता है इस प्रकार से और एक होता है इस प्रकार से। एक में क्या होता है, निम्न विभव एवं प्रबल धारा को उच्च विभव एवं निर्बल धारा में बदलना, एक का काम ये है। और एक का काम क्या है, उच्च विभव एवं निर्बल धारा। अभी इस चित्र पे बाद में बात कर रहे हैं। को ये क्या करेगा, निम्न विभव एवं उच्च धारा में बदलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ट्रांसफार्मर है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। एक क्या होता है, जो निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में बदले, एक। दूसरा, उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में बदले। तो ऐसे इस आधार पर इसको हम बोलते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर माने पहले वाले को उच्चयी ट्रांसफार्मर और दूसरे को बोलते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरी बात, उच्चयी ट्रांसफार्मर। अब देखिए, हम बनावट की बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको एक पहचान और बता रहा हूँ। उच्चयी ट्रांसफार्मर में एक काम तो यह है कि भाई जो निम्न विभव की प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव की निर्बल विद्युत धारा में बदलेगा, उसे उच्चयी ट्रांसफार्मर कहेंगे। और दूसरी इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें दो कुंडलियां लगी होती, जो मैंने पहले ही बात करा, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्राथमिक कुंडली पहली कुंडली को बोलते हैं, दूसरी कुंडली को क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली। ऐसे इसमें पहली कुंडली को प्राथमिक और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो फेरे होते हैं, तार के जो लपेटे होंगे क्रॉड पर, लोहे की जो क्रॉड होगी, पट्टलित क्रॉड होगी, उस पर जो तार के फेरे होंगे वो क्या होते हैं, कम होते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में
तार के फेरे कम, लेकिन मोटे तांबे के तार के कम फेरे। क्या बोला मैंने? ये मोटे फेरे हैं, किसके बने हुए? तांबे के बने हुए, और कम फेरे। जबकि द्वितीय कुंडली में क्या होता है? पतले तार के, लेकिन तार भी तांबे का ही होगा, लेकिन पतले तार के बहुत ज़्यादा फेरे होते हैं। ये उच्चई ट्रांसफार्मर में होता है। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में जस्ट इसका उल्टा होता है। प्राथमिक कुंडली में पतले तांबे के तार के ज़्यादा फेरे, और द्वितीय कुंडली में जो तांबे के तार के फेरे होंगे, मोटे तांबे के तार के कम फेरे होंगे। ठीक है, कम फेरे होंगे, तो उसे बोलेंगे अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक हो गया। अब जो इसकी बात आती है, इसकी बनावट की बात कर लेते हैं, रचना। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो अब इसकी रचना की बात करेंगे। उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर से आप अब मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी बनावट क्या होती है, रचना, या यूं भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कैसा बना होता है? देखिए, चाहे उच्चई ट्रांसफार्मर हो चाहे अपचयी ट्रांसफार्मर, दोनों की बनावट एक जैसी है। केवल अंतर क्या होता है? तार के फेरों का। प्राथमिक कुंडली पे और द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या का अंतर होने के कारण ही इसको हम उच्चई या अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो देखिए इसकी बनावट कैसे होती है। इसमें क्या होता है, एक आयताकार धातु की प्लेट हम लेते हैं, और ऐसे ही धातु की बहुत सारी आयताकार प्लेटें हैं या वृत्ताकार प्लेटें, कहीं बहुत सारी, वो आवश्यकता के हिसाब से हम ट्रांसफर बनाते हैं। आयताकार बनाना या वृत्ताकार बनाना या शंक्वाकार बनाना, या जैसे हमें आवश्यकता जहाँ पर होगी उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आयताकार प्लेटें, बहुत सारी प्लेटें, आयताकार प्लेटें जो अंदर से बीच से जो है खाली हो, एक दूसरे के ऊपर जो है सीमेंटेड करके रखी जाती है, यानी पट्टलित उसको हम बनाते हैं, ताकि उसमें क्या ना हो, भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। और साथ साथ में देखिए, जब क्योंकि विद्युत धारा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, आप सब जानते हैं कि प्लस में माइनस में लगातार ऐसे उसमें वेरिएशन होता है। तो बार बार जो है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के चुंबकित विचुंबकित होने के कारण ये जो क्रॉड होगी ये मैग्नेटाइज होगी, जिस कारण से शैथिल्य हानि भी हो सकती है। तो जब हम इनको पट्टलित क्रॉड बनाएंगे, तो इन कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा निजात हमको मिल जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी बनावट की मैं बात कर रहा था। इसमें क्या करते हैं हम, या तो वृत्ताकार कुंडली या आयताकार बहुत सारी कुंडलियों को आपस में किसी विशेष पदार्थ से इनको जोड़ा जाता है, और फिर इसकी दो भुजाओं पर, इस वाली भुजा पर, इस वाली भुजा पर, या इस पे किसी पे भी आमने सामने की भुजा पे हम क्या करते हैं, तांबे के एक भुजा पर तांबे के मोटे तार के फेरे और मोटे तार के कम फेरे, और दूसरी भुजा पर तांबे के पतले तार के अधिक फेरे लपेट देंगे। तो पहले फेरों को हम क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे एक को बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, दूसरे को बोलेंगे द्वितीय कुंडली। ठीक है, फिर उच्चई ट्रांसफार्मर यहाँ पर मैंने बना रखा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये प्राथमिक कुंडली है ये, और ये क्या है, सेकेंडरी क्वाइल है। तो प्राथमिक कुंडली में देखिए कम फेरे हैं, मोटे फेरे हैं। द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं, पतले हैं, तार के पतले फेरे हैं। तो ये द्वितीय कुंडली हो गई, इसका मतलब उच्चई ट्रांसफार्मर है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमने परिवर्तित करना, देखिए ट्रांसफार्मर का बेस मेन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना। भाई ज़्यादा वोल्टेज की है उसको कम वोल्टेज में बदलना, कम वोल्टेज की उसको ज़्यादा वोल्टेज में बदलना। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो जिस वोल्टेज को हमें परिवर्तित करना है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली पर हम उसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर जो परिवर्तित प्रत्यावर्ती धारा हमें प्राप्त होगी उसे हम क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली पर। इसको बोल सकते हैं निर्गत वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको।
और इसको क्या बोल सकते हैं, निवेशी वोल्टेज, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो माने यहां से हम जो है जिस वोल्टेज को परिवर्तित करना है यहां से अंदर डालेंगे और यहां से हमें बाहर नई वोल्टेज प्राप्त होगी, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इसकी बनावट है, बहुत आसान है। पट्टलित लोहे की रॉड हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है पट्टलित करके रखी हुई है। इसकी दो भुजाओं पर, एक पर जो है तार के कम फेरे, मोटे तांबे के कम फेरे, और दूसरे भुजा पर पतले तांबे के तार के अधिक फेरे लगे होते हैं। एक को हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, एक को द्वितीय कुंडली बोलते हैं। जिस वोल्टेज को परिवर्तित करना हो उसको प्राथमिक कुंडली पर जोड़ देंगे, जिसको जो है परिवर्तित करके हमें जो प्राप्त होनी उसको द्वितीय कुंडली से हम प्राप्त उसको करते हैं। क्लियर, बनावट इसकी समझ में आ गई। अब बेटा इसकी जो बात आती है वो आती है क्रियाविधि, इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग, ये काम कैसे करता होगा, कैसे ये जो है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, ऐसी क्या टेक्निक हो रही है इसके अंदर। तो देखिए कैसे काम होता है। देखिए होता क्या है, आप सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होती है वो क्या होता है कि अल्टरनेटिवली वो जो है चेंज होती रहती है। यानी एक बार प्लस में अधिकतम मान को, फिर जीरो, फिर विपरीत और अधिकतम मान को, फिर जीरो, ऐसे इसमें जो है वेरिएशन जो है चलता रहता। तो यानी जब निवेशी सिग्नल में प्रत्यावर्ती धारा को जब हम क्या करेंगे, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्राथमिक कुंडली पर लगाएंगे, तो इस प्रकार से वोल्टेज के लगातार उसके मान में परिवर्तन होने के कारण इस प्राथमिक कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो दूसरी कुंडली है सेकेंडरी कॉइल, उसमें एक क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये बंद परिपथ के रूप में है तो इसमें भी एक क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत भाग बल एक ऐसा उत्पन्न होगा जिसका मान जो है ठीक निवेशी सिग्नल के ही जैसे परिवर्तित होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, क्योंकि अगर उससे उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करेगा, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से बेटा हम क्या कह सकते हैं, यदि देखिए सेम टू सेम वही है जो पीछे हम पढ़ के आ रखे हैं। और इसके लिए देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली पर जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, EP इजिकल टू माइनस NP इंटू डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ EP यानी प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है, NP आप सब समझ रहे होंगे, NP माने प्राथमिक कुंडली पर जो फेरों की संख्या, फाई वी फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है या फ्लक्स परिवर्तन, डेल्टा फाई वी यानी फ्लक्स परिवर्तन। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में यहाँ से लिख लेते हैं इनको, और ये हमारा हो गया EP इजिकल टू माइनस NP डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे द्वितीय कुंडली में माइनस NS डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और फिर हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर मैं इनको भाग देना चाहूँ, या ES अपॉन EP इजिकल टू NS अपॉन NP, देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा। लेकिन इसी प्रेरित विद्युत भाग बल के तुल्य द्वितीय कुंडली पर और प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज भी उत्पन्न होगा। ठीक है ना, हाँ, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के संगत यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज VP व VS है
तब देखिए हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसको है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्रत्यावर्ती ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका जो मान है वो लगभग प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ही जैसे होता है, उसी हिसाब से ये जो है बदलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था VS अपॉन VP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। और देखिए इस अनुपात को हम बोलते हैं R, क्या बोलते हैं इसको, परिणमन अनुपात। ये परिणमन अनुपात इसको कहते हैं। ठीक है साहब, इसको अंग्रेजी में अभी देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं, तो परिणमन अनुपात इसको कहते हैं, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिणमन अनुपात आपका हो गया। और हमेशा याद रखिए, क्योंकि देखिए R का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से बड़ा, क्योंकि देखिए सेकेंडरी कॉइल में जो है फेरों की संख्या ज़्यादा है, NP कम है, तो R का मान क्या होगा, 1 से बड़ा एवं अपचाई के लिए 1 से छोटा होता है, माने 1 से छोटा होता है। ठीक है, इसको देखिए हम धारा के पदों में भी इसको लिख सकते हैं। यदि औसत शक्ति क्षय शून्य हो, माने वोल्टेज परिवर्तन में औसत शक्ति क्षय शून्य हो रहा है, यानी जब प्राथमिक कुंडली में आप जब वोल्टेज लगा रहे हैं परिवर्तित करने के लिए और द्वितीय कुंडली से उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि औसत शक्ति क्षय शून्य हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्राथमिक कुंडली में जो औसत शक्ति होगी VP इंटू IP, यही क्या हो जाएगा VS इंटू IS, क्योंकि शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा गए धारा, हमने पीछे बता दिया आपको। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देखिए VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS। तो इसलिए ये वाला जो सूत्र है, अतः ये वाला जो सूत्र था यहाँ पर कि VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आ गया यहाँ पर, और ये सब R के बराबर हो जाएगा। सब में S सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ऊपर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ऊपर होगा द्वितीय कुंडली का, फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के ऊपर होगी, लेकिन यही जो है क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में धारा ऊपर आएगी और द्वितीय कुंडली की धारा क्या होगी, नीचे होगी। ठीक है, तो ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणमन अनुपात आपको आगे निकालना है। एक चीज़ और आती है कि हम कहते हैं ट्रांसफार्मर विद्युत का उत्पादक, जनरेटर है एक प्रकार से, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल घटने पर धारा बढ़ जाती है। अभी आपने देखा, हमने यहाँ पर शुरू में किया था कि भाई जब निम्न वोल्टेज को देखिए, एक ये कभी कभी पूछा जाता है ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर विद्युत का उत्पादक होता है। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट तो सिद्ध कीजिए कि कैसे आप क्लियर करो इसको। तो देखिए ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, हमने चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करी हो, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई निम्न विभव एवं प्रबल धारा, कहने का मतलब अगर विभव निम्न है तो धारा क्या होगी, उच्च होगी। और ऐसे अगर अपचयी ट्रांसफार्मर की बात करें तो उच्च विभव एवं निर्बल धारा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि औसत शक्ति क्षय क्या होता है, शून्य होता है ट्रांसफार्मर में, चाहे वो उच्चई ट्रांसफार्मर हो चाहे अपचयी ट्रांसफार्मर हो। अपचयी में क्या होता है, उच्च विभव एवं निर्बल धारा, इसको बदलना है। इसको देखिए बदलना कैसे, देखिए आगे क्या हो जाएगा, उच्च विभव एवं निर्बल धारा, ये बदलेगा उच्चई ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उच्च विभव एवं निर्बल धारा को निम्न विभव और उच्च धारा में बदलेगा। यानी अगर विभव जो है निम्न है तो धारा क्या होगी, उच्च होगी। और अपचयी ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर विभव जो है उच्च है तो धारा निर्बल होगी। तो कहने का मतलब अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ताकि जो औसत शक्ति होगा, यानी क्योंकि शक्ति का जो सूत्र होता है वोल्टेज गुणा गए धारा, तो एक का मान अगर घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ जाएगा, ताकि इसका जो गुणा होगा इसके बराबर आ जाए, है ना, औसत शक्ति क्षय शून्य होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती ये जो जनरेटर है, सॉरी ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत का उत्पादक कहते हैं। इसमें ऊर्जा ह्रास बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों से विज्ञ हो गए हैं, अच्छे ढंग से आपने समझ लिया। तो वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या क्या ऊर्जा हानियाँ हो सकती है, उसकी बात करेंगे हम आगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।